कि उस माया से आज हवा के झोंके से वही कारागार के पास में एक वही जिसमें पल्ली में वसुदेव लेकर के यमुना की ओर जाते हैं गोकुल धाम को, यानी यमुना मैया को पार करके। क्यों? भगवान की माया हुई और उस माया के जो उस हवा के झोंके से वो पल्ला वही पर गिरा है। और जब वो फाटक के फाटक खुलते गए और देवकी कहने लगी, स्वामी मेरे पुत्र को इस बार बचा लीजिए, क्योंकि मेरे भाई कंस ने मेरी 6 संतानों को मार दिया है। मैं तुम्हारे पैया पड़ती हूँ, इस बार मेरे पुत्र को बचा लीजिए। भगवान की माया हुई और माया होने के बाद में वसुदेव ने क्या किया? वसुदेव ने उसी जब वो फाटक खुल गए, हाथों की हथकड़ियां खुल गई, पैरों की बेड़ियां खुल गई और फाटक पर फाटक खुलते चले गए। वही वसुदेव जब देखा तो एक पास में एक पलना पड़ा हुआ, उसको उठा करके लेकर आए और उसी में अपने लाल को लिटा लिया। जब अपने लाल को लिटा लिया और लिटाने के बाद में आज वही देवकी कहती है, स्वामी जाइए मेरे पुत्र की जो है रक्षा कीजिए, क्योंकि मेरे भाई ने तो 6 संतानों को मार ही दिया है, लेकिन मेरी जो है 8वीं संतान है। वसुदेव ने अपने लाल को उसी में लिटा लिया और लिटा के धीरे धीरे, आज अंधेरी रात है, उस अंधेरी रात में गोकुल धाम को निकलते हैं। जब धीरे धीरे वसुदेव जा रहे हैं और कहाँ यमुना मैया रास्ते में पड़ती हैं और वही यमुना मैया बीचों बीच धारा में वसुदेव पहुंचते हैं लेकर के। ऊपर जो है छटवा रखा हुआ है जिसमें प्रभु को लिटा लिया है। पानी बरसने लगा है, यमुना मैया उबलने लगी। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के चरणों को स्पर्श करना चाहते हैं। जैसे ही वसुदेव आगे जाते हैं तो वो यमुना मैया उछल उछल करके प्रभु के चरणों को स्पर्श करना चाहती। क्यों? और पानी बरसने लगा। शेष नाग आज ऊपर फन को फैला देते हैं और स्वयं एक बूंद भी भगवान कन्हैया के ऊपर नहीं आने देते, छाई बना लेते हैं और वही छाया बना करके पीछे पीछे शेष नाग जाते हैं और यमुना मैया बार बार उछलती हैं। क्यों? प्रभु के चरणों को छूने के लिए, क्योंकि वसुदेव के कंधों के बराबर वो जल आ गया और प्रभु सोच रहे, अगर मैंने पैर को नीचे नहीं लटकाया तो मेरे जो है पिता डूब जाएंगे। प्रभु ने वही अपना पैर नीचे को लटका दिया और उसी यमुना मैया ने चरणों को स्पर्श किया और घट गई। और जब घट गई और तुरंत धीरे धीरे ले जा करके मैया यशोदा का उस दिन गेट खुला पड़ा हुआ था। मैया रोहिणी के गर्भ से पुत्र ने जन्म लिया है और आज मैया यशोदा के पास में, क्योंकि इधर मैया यशोदा एक बेटी को जन्म देती है, वो गेट उस दिन खुला ही पड़ा रह गया। वो दासी क्यों जाकर के नंद बाबा को बधाई देने के लिए गई थी, जब वापस आई और क्या देखा कि वो गेट खुला है। वसुदेव जाकर के लड़की को उठा लिया और वही छटवे में रख लिया और कृष्ण को पास में लिटा दिया और लेकर के चले आए। भगवान कृष्ण को लिटा दिया, दासी लौट कर आई, देखा क्या ये पुत्र है। बड़ी ही खुशी हुई, बाबा नंद को दौड़कर बधाई देने के लिए पहुंच गई। बाबा नंद बधाई हो, बधाई हो। मैया यशोदा ने पुत्र को जन्म दिया और वही लड़की को लेकर वसुदेव चुपचाप चले आए, क्योंकि वो मार्ग में वो लड़की रोई नहीं। देवी का स्वरूप है, मैया यशोदा ने एक लड़की को जन्म दिया, वही लड़की को लेकर के देवी का स्वरूप लेकर के जब आए हैं वापस, रास्ते में मार्ग में नहीं रोई। और जब कारागार में वापस आ गए तो हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां पड़ गई वसुदेव के। और जब पड़ गई वसुदेव के तो फाटक पर फाटक सभी बंद हो गए। और जब सभी बंद हो गए, अब वो लड़की रास्ते में नहीं रोई और जिस प्रकार से कारागार में आई है तो उसने रोना धोना आरंभ कर दिया। जब वो रोने लगी तो जो पहरेदार सोए हुए थे प्रभु की माया से, आज वो जब किलकारी सुनी है और किलकारी सुनने के बाद में जितने पहरेदार सो गए थे, आज वो आवाज को सुनी और सुन करके खड़े हो गए।
जा करके भोजराज कंस दरबार में बैठा है, कहने लगा महाराज देवकी की 8वीं संतान ने जन्म लिया है। और जिस प्रकार से जब बताने के लिए गए तो वो दौड़ता हुआ चला आया, मैया देवकी अपनी गोद में लेकर के उस कन्या को खिला रही थी, चुमकार रही थी। भोजराज कंस अपने दरबार से भागता दौड़ता चला आया और जिस प्रकार से भागते दौड़ते हुए चला आया और मैया जब देखा तो अपने कलेजे के टुकड़े को अपने हृदय से लगा लिया, अपने पुत्र को समझकर हृदय से लगा लिया कि अब यही मेरी संतान है। क्यों? मैया ने जन्म तो दिया है लेकिन उसको दूध ना पिला सके, क्योंकि ये वचन है। ये कौन है देवकी? क्योंकि जब प्रभु श्री राम वन को गए थे और सबसे पहले प्रभु श्री राम जी ने कैकेयी के चरणों को स्पर्श किया था। क्यों? वन को मैया कैकेयी नहीं भेजा था और सबसे पहले प्रभु श्री राम के मन में कोई मलाल नहीं था और सबसे पहले जा करके कैकेयी मैया के चरण स्पर्श किए कि मेरा भी सौभाग्य होता कि तू मेरे गर्भ से जन्म लेता तो मेरा भी भाग्य होता। हाँ मैया, मैं तुम्हारी इस इच्छा को भी पूर्ण करूंगा, पर मैया मैं जन्म तो लूंगा लेकिन तुम्हारी छाती का दूध नहीं पी पाऊंगा। ये मैया देवकी आई हैं और वही जन्म तो दिया है लेकिन अपने पुत्र को छाती का दूध ना पिला सकी। आज मैया उस पुत्री को देवी को अपनी गोदी में लेकर खिला रही थी। फाटक खुल गए और खुलने के बाद में भोजराज कंस आज अपनी बहन देवकी के पास में पहुंच गया और पहुंचने के बाद में उस लड़की को, उस देवी को आज गोदी से छीन करके जब ले करके जब चला है और वही देवकी ने पैरों को पकड़ लिया, कहने लगी है भैया तू इस तरह से तू मेरी पुत्री को नहीं ले जा सकता है। क्यों? ये तुझसे मामा कहेगी ये देवी का स्वरूप है, ये पाप अपने सिर पर क्यों ला देगा? मेरी 6 संतानों को तो मार दिया है। आज जिस प्रकार से इतनी बात को कहा और कहने के बाद में भोजराज कंस उस कन्या, उस देवी को उस पत्थर की शिला पर पटकना चाहा लेकिन वो देवी छूटकर आकाश मार्ग को चली गई। तो जवाब देवी देने लगी, अरे भोजराज कंस तू मुझे क्या मारेगा? अरे तुझे मारने वाला गोकुल में पैदा हो चुका है, अरे तू मुझे क्या मारेगा? अरे तेरा काल तो गोकुल में पल रहा है। जिस प्रकार भोजराज कंस ने इन शब्दों को सुना और सुनने के बाद में अब भोजराज अपनी बहन और बहनोई के पास में आता है, क्या करता है? क्षमा मांगने के लिए। और उधर बाबा नंद के यहाँ इतनी खुशियां हैं। क्यों? सभी समाचार पाया है कि मैया यशोदा के लाल जो है वे तो दौड़ दौड़ करके, जितने भी नर नारी थे वो दौड़ दौड़ करके आ रहे हैं और दौड़ दौड़ करके आने किस प्रकार से बधाई पड़ती है और किस प्रकार से मंगल गीत होते हैं। क्योंकि आज खुशी है बाबा नंद के यहाँ। आज दासी दया करके जब खुशखबरी बताई है बाबा नंद को तो बाबा नंद बहुत प्रसन्न हो गए। और क्या होता है वहां पर बधाई पड़ती तो मेरी माताएं सभी लोग ताली बजा करके बोलेगा, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सभी लोग ताली बजा करके
और ये अखिलेश तिवारी की ओर से भगवान की बधाई में 501 मुद्रा दान करते भगवान सदैव कल्याण करी, सदैव भंडारी को बरतनी। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सौ सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। सौ सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के, नंद जी के, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बधाई हो। चमत्कार सा हुआ है लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हुआ है लोगों, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की निवारी होली हो गई काली। नंद जी के, नंद जी के, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। जय हो। चमत्कार सा हुआ है लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हुआ है लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। और रात रात में नंदी बाबा की दाढ़ी हो गई काली। रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद जी के, नंद जी के, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सभी लोग ताली बजा कर के बोले, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज गई आज बधाई। सौ सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के, नंद जी के, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा न लपेटा। और ये स्वामीनाथ वर्मा मुजेनी से ये 501 मुद्रा दान करते भगवान के शरण में भगवान सदैव कल्याण करें।
ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा लपेटा, नंद भवन अनहोनी हो गई, बेटे से हो गया बेटा। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। और प्रभु दयाल की ओर से ये मुजेनी से 500 मास्टर भैया मुजेनी से 501 मुद्रा दान करते हैं। भगवान के चरण में भगवान सदैव कल्याण करें, सदैव भंडारी को भरते रहें। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों, लख लख बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में। होली नंद बाबा की, कन्हैया लाल की। और राम अवतार मिश्रा की ओर से 101 मुद्रा दानी 1500 रुपये भगवान के चरणों में दान कर रहे हैं। भगवान सदैव कल्याण करें। और ये हमारी भाभी की ओर से 101 मुद्रा दान करते हैं। भगवान के चरणों में भगवान सदैव कल्याण करें, सदैव भंडारी को भरते रहें। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। और ये घनश्याम मिश्रा के परिवार से 101 मुद्रा दानी भगवान के चरणों में भगवान सदैव कल्याण करें। 60 साल के बड़ी देखो हो गए आज जवान, 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान, 60 साल के बड़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। नाच कूद के झूम मचाए गाए मीठी तान, नंद जी के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। और ये ब्रजनंदन मिश्रा मुजेनी से इटवा से ये 101 मुद्रा दान किए। भगवान के चरण में भगवान सदैव कल्याण करें। और ये प्रदीप मिश्रा गुरथनिया से 501 मुद्रा जो है दान किए। भगवान के चरण में भगवान सदैव कल्याण करें। नंद